हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री वी जॉब अपडेट्स के न्यू वीडियो में। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं आपको नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो न्यू वैकेंसीज निकली है ऑन द बेसिस ऑफ एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो ये जो वैकेंसीज है काफी सारी है, और ये जो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सभी की। आई टेल यू द बेसिक थिंग, जो रोल आपका होगा, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एंड आपका जो ये है डिप्लॉयमेंट का प्लेस है वो भी ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है। एनपीसी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। So I'll tell you about the remuneration, the number of vacancy, listing post. And so let's start. The first one is support executive. इसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इज डिजायरेबल। यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो आपका हो वो होगा मिनिमम वेजेस के बेसिस पे पर मंथ पे। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया अमाउंट। नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड इज 3। द नेक्स्ट इज ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, और डिजायरेबल है ई ऑफिस का नॉलेज। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो इन एनी recognized university in any decide, और ये 3 years का experience is required। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो 31,000 रुपीज पर मंथ होगा और वैकेंसीज है। नेक्स्ट इज टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। इसके लिए 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ वर्किंग इन इलेक्ट्रिकल, और ITI इन इलेक्ट्रिकल इज डिजायरेबल, और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। में 1 वैकेंसीज है एंड 37,000 पर मंथ इज गोइंग टू बी योर पे। लीगल एग्जीक्यूटिव, इसमें 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ऑफ हैंडलिंग इन लीगल मैटर, एंड इसका जो डिजायरेबल है वो है रजिस्ट्रेशन इन बार काउंसिल और एंड ई ऑफिस नॉलेज, और ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। इन 1 वैकेंसी इज देयर, एंड रेम्यूनरेशन जो है वो 25,000 रुपीज पर मंथ इज गोइंग टू बी। नेक्स्ट इज कंसल्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। इसका एम्प्लॉइज जो रिटायर्ड है विद पे लेवल 10 और इक्विवेलेंट एंड अबव फ्रॉम गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनोमस बॉडी, उनके लिए है ये, और एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है, और जो ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए आपको। और इसका जो पे स्केल है, नंबर ऑफ पर्संस इज 1, और इसका जो पे स्केल है वो 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। आपकी लास्ट सैलरी थी आप जहाँ पे काम करते थे एज, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, एज इट इज एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आप रिटायर्ड होने चाहिए। तो आपका जितना होगा उसका 50% आपको दिया जाएगा, बेसिक प्लस डी। सीनियर कंसल्टेंट, जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स ऑफ एज। इसमें आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 20 ईयर्स एंड अबव। इसके लिए 2 वैकेंसीज है एंड द पे स्केल इज गोइंग टू बी 50,000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव। इसके लिए आपने MCOM या फिर MBA पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 year सीनियर एग्जीक्यूटिव, और रिक्वायरमेंट 3 years का। 1 year एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और 3 years टोटल एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे 1 year सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड 5 years टोटल। 2 वैकेंसीज है तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो नंबर ऑफ पर्संस हु कैन अप्लाई इज हु, एंड रेम्यूनरेशन जो 3 years वाले एम्प्लॉय है, 3 years टोटल एक्सपीरियंस, उसके लिए 36,000 रुपीज पर मंथ इज गोइंग टू बी देयर। एंड जिन्होंने 5 years का एक्सपीरियंस है उनके लिए 42,000 रुपीज पर मंथ इज गोइंग टू बी देयर। तो नेक्स्ट इज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। CA इंटर्न आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। CA इंटर्न के लिए है ये, इसमें आपने BCom किया होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिजायरेबल है आप CA इंटर पास हो, एंड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इज एक्सपर्ट। इसके लिए 2 वैकेंसीज है एंड द पे स्केल इज गोइंग टू बी 37,000 रुपीज पर मंथ। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव क्वालिफिकेशन BCom इज रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी 3 years। के लिए 1 वैकेंसी है एंड द पे स्केल इज 31,000 रुपीज पर मंथ। सीनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, एंड 5 years एक्सपीरियंस इज एक्सपेक्टेड। इसमें 1 वैकेंसी इज देयर एंड द पे स्केल इज गोइंग टू बी 42,000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट इज टेक्निकल एग्जीक्यूटिव। इसमें से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, एंड BE सिविल इज प्रेफरेबल, और इसमें 3 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन सिविल एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। और ये जो है इसका पे स्केल इज गोइंग टू बी 31,000 रुपीज पर मंथ, एंड नंबर ऑफ पर्सन दैट इज वैकेंसी इज 1। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिजाइन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेबली बैचलर्स इन कॉमर्स इज डिजायर। ओके, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो 3 years का चाहिए इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन डेटा मैनेजमेंट इन कंसल्टेंसी असाइनमेंट। 1 वैकेंसी इज देयर अलॉन्ग विद 31,000 का पे स्केल। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए आपने BTech कंप्लीट किया होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड 2 years का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन एनर्जी ऑडिट, हैंडलिंग वेरियस एनर्जी ऑडिट्स। 2 वैकेंसीज आर देयर एंड 28,000 पर मंथ इज गोइंग टू बी योर पे स्केल। नेक्स्ट इज टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए 5 years of experience is required in energy audit, assignments, water audit as per CGWA guidelines, energy
efficiency, policy projects etc. और qualification BTech is required in electrical engineering और इसमें 37,000 is going to be your pay scale and 1 vacancy is there। और next है project executive जिसमें आपने graduation कहीं से भी किया हो, किसी भी सेक्टर में किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 year का experience is required in analysis of data, compilation, report, operation, handling of data analysis, software tools, managing customer, client, service calls, feedback management। Vacancies are there along with pay scale of 25,000 rupees month और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 मंथ्स का है। इससे पहले के सारे 1 ईयर के थे एंड दिस वन इज 11 मंथ। एंड नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आपने बीटेक किया होना चाहिए इन एनी डिसाइपल और 2 years का एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जॉब्स एंड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन और इसमें 1 वैकेंसी इज देयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 4 months। पे स्केल होने वाला है 28,000 रुपीज पर मंथ। एंड द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एरिया ऑफ डेटा एनालिसिस, कंपाइलेशन, कोऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इसमें 1 वैकेंसी इज देयर। 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और पे स्केल है 31,000 रुपीज। नेक्स्ट है सीनियर कंसल्टेंट, इसमें भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए और डिजायरेबल है मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशंस रिसर्च फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस 13 years एंड अबव इज रिक्वायर्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ माइक्रो और 1 वैकेंसी इज देयर और इसका 4 months का पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और रेम्यूनरेशन इसका 65,000 रुपीज पर मंथ है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, डिजायरेबल है बीटेक किया हो या फिर एमबीए एंड 2 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMS IMS सिस्टम। इसका 6 months का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 वैकेंसी इज देयर एंड 28,000 इज द पे स्केल। एंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए एंड 2 years एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन नोटिंग, ड्राफ्टिंग, MS ऑफिस और कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा एंड इसका 1 वैकेंसी इज देयर, 11 months का कॉन्ट्रैक्ट है एंड 28,000 इज योर पे स्केल। इस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए आपने, अलॉन्ग विद दैट 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड और इसके लिए 1 year इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, 1 वैकेंसी इज देयर एंड पे जो पेमेंट होगा आपका वो 31,000 रुपीज पर मंथ होगा। अकाउंट एग्जीक्यूटिव इसके लिए भी आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए एनी डिसाइपल और अलॉन्ग विद दैट आपने टैली किया होना चाहिए, टैली 9.0 ERP और एक्सपीरियंस 3 years का होना चाहिए टैली। 1 वैकेंसी के 1 year का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड 25,000 रुपीज पर मंथ का रेम्यूनरेशन। नेक्स्ट इज टेक्निकल एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आपने BE, BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट या फिर MCA, DOEAC या फिर MSc इन कंप्यूटर्स और जो यहाँ पे दिया है एंड 2 months का एक्सपीरियंस। 1 वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 12 months का है, हाउएवर एक्सटेंड भी हो सकता है ये। पे स्केल है 28,000 का। नेक्स्ट इज सीनियर कंसल्टेंट, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल है एंड द मैक्सिमम एज लिमिट इज 65 years एंड 13 years इन अबव। 65 years मैक्सिमम एज लिमिट होगी और जो एक्सपीरियंस है वो 13 years एंड अबव एक्सपेक्टेड। एंगेजमेंट है इसका फुल टाइम है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है। जो इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 months का है, 1 वैकेंसी इज देयर, ओके, और ये तमिलनाडु स्टेट में है और 75,000 पर मंथ इज गोइंग टू बी अ पे स्केल। एक और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि आपको वर्किंग इन मैन पावर नॉलेज होना चाहिए तमिल लैंग्वेजेस का, स्पोकन, मस्ट, रीडिंग, राइट, आपको बोलना तो एटलीस्ट तमिल आना ही चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव जिसके लिए ग्रेजुएशन इन इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस ऑफ 1 year is required in manpower study, इसमें भी knowledge of Tamil language is must और spoken is must है। तमिलनाडु स्टेट में डिप्लॉयमेंट है, ओके, और इसमें 2 वैकेंसीज है एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 months का है एंड रेम्यूनरेशन इज 25,000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसाइपल इज रिक्वायर्ड, इसमें 1 वैकेंसी इज और 11 months का कॉन्ट्रैक्ट और जो रेम्यूनरेशन है वो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, इसमें आपने ग्रेजुएशन इज एंड टैली किया होना चाहिए 9.0 ERP, 2 years का एक्सपीरियंस इन टैली सॉफ्टवेयर, 1 वैकेंसी इज देयर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज ऑफ 1 year एंड रेम्यूनरेशन 28,000 रुपीज पर मंथ। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद टैली इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस इन 2 years का इन टैली सॉफ्टवेयर कोलकाता में डिप्लॉयमेंट। हाउएवर जो ऊपर का था वो बेंगलुरु में था एंड द सेम थिंग इज देयर, जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट वगैरह है वो सब सेम है। 1 वैकेंसीज हियर, यहाँ पे भी 1 ही वैकेंसी, पीरियड 1 year का है, 28,000 इज योर पे स्केल।
जो आपके एप्लीकेशंस है, जो आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ योर एप्लीकेशन इज़ गोइंग टू लुक। सो ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, साइन करनी है आपकी प्रॉपर डिटेल्स डालकर, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको सेंड करने हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। यहाँ पे दिया admin@npcindia.gov.in। तो इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स, जो डेट ऑफ बर्थ के लिए एसएससी का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, प्लस आपके एड्रेस के लिए आपका लाइट बिल सपोज, फिर आपका परमानेंट एड्रेस, देन आपका आधार कार्ड नंबर जिसकी सेल्फ, इन सभी की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी है। जो एजुकेशन आपने कंप्लीट किए हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, पर डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड ऑफिस, फिर एंक्लोज द कॉपी ऑफ पीपीओ अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी, और इसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू, फिर पर्सनल डिस्कशन। सेंड ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स एज अर्लीस्ट बाय 26th of April 2022 3 PM आपको सेंड करने हैं ये डॉक्यूमेंट। ओके, और आपका लेटेस्ट फोटो भी आपको सेंड करना है उसके साथ। तो एनपीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने की, एंड अलॉन्ग विद दैट इसका पे स्केल इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड। So if you wish to apply, you can do it as early as possible. And if you find this particular video useful, make sure to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.